हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल सीएस गुरु। स्टूडेंट्स, जब आप मोबाइल में फ़ोटो सेव करते हो, कॉन्टैक्ट सर्च करते हो, ओल्ड मैसेजेस डिलीट करते हो और ऐप्स को अपडेट करते हो, क्या आप जानते हो ये सब डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस होते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सिंपल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस को। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास मेजरली 6 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बताया है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, दैट इज़ ट्रेवर्सिंग, देन इंसर्शन, थर्ड इज़ डिलीशन, फोर्थ इज़ सर्चिंग, फिफ्थ इज़ sorting एंड सिक्स्थ इज़ मर्जिंग। ऑल राइट, चलिए समझते हैं इनको वन बाय वन थोड़ा डिटेल में। बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो देखने के बाद यहाँ पे इस वीडियो पे आए हो, क्योंकि अगर बच्चे आप सीरीज़ में लेक्चर को देखोगे तो आपके लिए समझना लेक्चर्स को ईजी हो जाएगा। ओके, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना। All right, so let's start. So first operation that we can perform on data structure is traversing. अब मतलब क्या होता है traversing का? It means to accessing each element of a data structure exactly once. Okay, data structure के हर element को access करना या फिर आप कह सकते हो व्यू करना, उसको आप बोलते हो traversing. फाइन, तो हम डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे एरे का। ओके, दिस इज एन एरे। फाइन, इस एरे में डेटा आइटम्स कौन सी हैं, 10, 30, 40, 60 एंड 50। ओके, ये जो डेटा आइटम्स हैं इनको वन बाय वन ओके व्यू करना, एक्सेस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सिंग। ऑल राइट, सबसे पहले हम किस पे मूव हुए, 10 पे। देन हमने कौन सा एलिमेंट एक्सेस किया, 30, 40, 60 एंड देन 50। इसको बोलते हैं ट्रेवर्स करना। ऑल राइट, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो है हमारा लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास नोड्स होती हैं, याद है ना, नोड्स होती हैं जिसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा, डेटा या फिर इन्फो। ओके, एंड सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा होता है पॉइंटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नोड के डेटा को एक्सेस करेंगे, दैट इज़ ए। देन पॉइंटर के थ्रू सेकंड नोड पे मूव करेंगे, फिर बी को एक्सेस करेंगे, देन सी, देन डी। ओके, समझ में आया, इसको आप बोलते हो सिंपल ट्रेवर्सिंग। ओके, ईच एलिमेंट को एक्सेस करना इज ट्रेवर्सिंग। चलो नहीं समझ में आया ये फॉर्मल लैंग्वेज से, हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो आप बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, राइट। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा भी था कि हम डेटा स्ट्रक्चर को मेजरली आपके मोबाइल फ़ोन से समझने वाले हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से समझोगे ना आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड है मोबाइल फ़ोन। चलिए समझते हैं। आप गैलरी को ओपन करते हो और जितनी भी इमेजेस या वीडियोस हैं आपके गैलरी में, ठीक है, वो सारी की सारी वन बाय वन आप व्यू करते हो या फिर उसको एक्सेस करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, सिंपल ट्रेवर्सिंग। ठीक है ना, समझ में आया, इजी। ऐसे ही सिमिलर वे में आपने लैपटॉप ओपन करा, पीसी ओपन करा, कोई भी एक फोल्डर में कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं या फिर फोटोज़ पड़ी हैं, ठीक है, आप उनको वन बाय वन क्या कर रहे हो, व्यू कर रहे हो या फिर एक्सेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। अब इजी हो गया। अब जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के बाद अब एरे को समझोगे, लिंक लिस्ट को समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आप सोचो कि लिंक लिस्ट क्या है, यहाँ पे एक ही जगह क्या पड़ी हुई है आपकी, कोई फ़ोटो पड़ी हुई है जो आपने क्लिक करी थी, ठीक है, या फिर
आपके म्यूज़िक प्लेयर में लिंक लिस्ट की फॉर्म में क्या है आपके पास, सॉन्ग्स हैं, एक के बाद आप प्ले कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये होता है ट्रैवर्सिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चे ये कॉन्सेप्ट ट्रैवर्सिंग का। सेकंड जो आपका ऑपरेशन होता है दैट इज़ इंसर्शन। क्या बोलते हैं हम, इंसर्शन। नाम से ही पता चल रहा है, इट मीन्स टू ऐड न्यू डेटा आइटम इन द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, टू ऐड न्यू डेटा आइटम इन द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा आइटम क्या होती है, बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, जल्दी से बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि डेटा आइटम क्या होती है। अभी के लिए मैं बता देती हूँ आपको, कोई भी एक आइटम, ओके, या सिंगल वैल्यू ऑफ डेटा फ्रॉम द मल्टीपल डेटा, उसको आप बोलते हो डेटा आइटम। जैसे गैलरी में तो बहुत सारी फ़ोटो होती हैं, वो सारा क्या है, डेटा, लेकिन एक फ़ोटो को आप क्या बोलोगे, डेटा आइटम। समझ में आया ना। तो डेटा स्ट्रक्चर में एक नए डेटा आइटम को ऐड करना, उसको क्या बोलोगे आप, इंसर्शन ऑन दी डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एरे का ही एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहले हमारे पास कौन सा एरे था, 10, 20, 40, 3 डेटा आइटम्स हैं हमारे एरे में, लेकिन हमें क्या 30 भी इंसर्ट करवाना है। ओके, न्यू डेटा आइटम को इंसर्ट कराना है, तो बाद में हमारे एरे की क्या वैल्यूज़ बन जाएंगी, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, समझ में आई। तो न्यू, ये कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करा, इंसर्शन। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सपोज आपने एक न्यू कॉन्टैक्ट सेव करना है अपनी फ़ोन बुक में। ऑल राइट, आपने अपनी फ़ोन बुक में एक न्यू कॉन्टैक्ट को सेव करना है। इसका मतलब आप कोई डेटा आइटम को इंसर्ट कर रहे हो अपनी फ़ोन बुक में, उसको आप क्या बोलोगे, इंसर्शन ऑपरेशन आपने परफॉर्म करा है डेटा स्ट्रक्चर पे। सेकंड, आपने कोई फ़ोटो क्लिक करी है ना, सेल्फी लेते रहते हो ना, वो सारी कहाँ ऐड होती रहती हैं, गैलरी में ऐड होती रहती हैं ऑटोमेटिक वे में, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके, दीज आर दी इंसर्शन ऑपरेशंस जो आप डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हो डेटा स्ट्रक्चर पे। अंडरस्टूड। थर्ड ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म कर सकते हो बच्चे डेटा स्ट्रक्चर पे, दैट इज डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या होता है आप, इट मीन्स टू रिमूव डेटा आइटम। इजी, अगर आपने कोई डेटा आइटम को रिमूव करना है डेटा स्ट्रक्चर से तो उसको आप बोल देते हो डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, सेम एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे देख लेंगे एरे का। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था न्यू डेटा आइटम को, और यहाँ डिलीशन में हम क्या करेंगे, न्यू डेटा आइटम को रिमूव करेंगे। अब ये हमारे पास एरे गिवन है, इसमें कितने डेटा आइटम्स हैं, 4, और डिलीट ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, डिलीट 30। तो उसके बाद हमारे पास कितने डेटा आइटम्स रह गए हैं एरे में, 3। ओके, 30 हमारा क्या हो गया है, फाइनली डिलीट हो गया। ओके, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, ओल्ड मैसेजेस पड़े होते हैं हमारे फ़ोन में, हम उनको डिलीट कर देते हैं, है ना। कोई ओल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं जो अभी हमें नहीं चाहिए, उनको डिलीट कर देते हैं। फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती, है ना, जो हम अपने इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाना चाहते, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये सब हम कर क्या रहे हैं, हम डेटा आइटम्स को बच्चे डेटा स्ट्रक्चर से डिलीट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको लैपटॉप या पीसी का एग्जांपल बताऊं, लैपटॉप या पीसी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमें नहीं चाहिए होते, ठीक है, या फ़ोन में भी कई ऐसी ऐप्स होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, है ना। तो ये भी क्या है आपका, डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है। ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर को आप रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। ठीक है, ये तो आप डेली बेसिस पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। फोर्थ जो ऑपरेशन है बच्चे वो है सर्चिंग। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट समथिंग, ओके, और टू सर्च फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डेटा आइटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। सपोज बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पर्सन का आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो आप क्या करते हो, सर्च बार में नाम लिखते हो ना,
है ना। तो वो क्या हो गया आपका सर्चिंग ऑपरेशन। यू आर फाइंडिंग आउट अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डेटा आइटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। चलो एरे के एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हमें सर्च करना है 30, तो एरे में 4 डेटा आइटम है। सबसे पहले सर्चिंग कहाँ पे होएगी 10 के साथ। 10 के साथ किसको कंपेयर करेंगे 30 को। 10 और 30 नो मैच, कोई मैच नहीं हुआ तो पॉइंटर कहाँ चला जाएगा 20 पे। 20 एंड 30 नो मैच, पॉइंटर फिर नेक्स्ट मूव कर लेगा। अब थर्ड डेटा आइटम के साथ कंपैरिजन होगा 30 एंड 30 मैच। ठीक है, जैसे ही मैच होगा रिजल्ट आपके पास शो हो जाएगा। ओके, समझ में आई। अगर डेटा आइटम आपके डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल होगी तो आपके पास रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नो रिजल्ट। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर कॉन्टैक्ट्स में आप जो कॉन्टैक्ट सर्च कर रहे हो वो कॉन्टैक्ट में आपके पास सेव होएगा, तभी तो रिजल्ट आएगा ना, है ना। ओके, चलिए रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। टू सर्च फॉर कॉन्टैक्ट इन फोन बुक बाय टाइपिंग नेम ऑफ अ पर्सन, अभी मैंने आपको बताया ये। सेकंड, आपने देखा होगा एमएस वर्ड में आपने पक्का काम किया होगा, है ना। तो कई बार हमें डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ को सर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए कौन सी हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+F फाइंड करने के लिए, है ना। और आप ये भी देखो जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है वहाँ पे भी सर्च बॉक्स होता है सर्चिंग के लिए। तो बच्चे जहाँ पे भी आपको ये सर्च बॉक्स मिलता है ना डेटा स्ट्रक्चर के साथ, गैलरी में भी होता है, हर जगह होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर, सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हो। ऑल राइट, चलिए मूव करते हैं फिफ्थ डेटा ऑपरेशंस पे, दैट इज सॉर्टिंग। अब ये सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। इट मीन्स टू अरेंज डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, अब डेटा ऐसे ही रैंडमली पड़ा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हमें दिखाई दे। ओके, जर्नली सॉर्टिंग जो है वो फॉलो भी करी जाती है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आपको डेटा आइटम्स मिलती हैं डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एरे का ही एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, हमें एक एरे गिवन है और इसकी डेटा आइटम्स को हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ऑल राइट, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा आइटम होगी या स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले, और जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो सबसे एंड में। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास एरे गिवन है, इसमें रैंडमली ही कोई डेटा आइटम्स पड़ी हुई हैं। ओके, इंटीजर टाइप की। जब हमने इसके ऊपर सॉर्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आप ये देखो इसके बाद जो हमारी डेटा आइटम्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें मिल गई हैं। ऑल राइट, समझ में आया सॉर्टिंग। अब रियल लाइफ में कैसे होता है ये, आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा सॉर्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब आपने कोई नया, सपोज़ आपके पास पहले से ही फ़ोन बुक में बहुत सारे आपके पास कॉन्टैक्ट है, लेकिन आपने कोई एक नया कॉन्टैक्ट ऐड किया, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से तो स्टार्ट होगा ना, लेकिन वो हमेशा आप देखोगे हमेशा ऑर्डर में ही स्टोर होता है, कभी भी आउट ऑफ द ऑर्डर स्टोर नहीं होता। तो उस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपका, सॉर्टिंग का ऑपरेशन। ओके, और कॉन्टैक्ट्स को आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके सेव करते हो मोबाइल फ़ोन में, मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। ओके, और कहाँ पे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो सॉर्टिंग का, यू कैन सॉर्ट डेटा आइटम्स इन गैलरी बाय डेट। ओके, फ़ोटोज़ हैं, आपने जिस डेट को क्लिक करी थी उस हिसाब से आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। ऑल राइट, इन लैपटॉप फाइल्स सॉर्टेड बाय नेम साइज़ और डेट। ठीक है, फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, आप बहुत ही अलग अलग वे से उनको सॉर्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द सॉर्टिंग ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। एंड लास्ट वन इज बच्चे मर्जिंग। ओके, मर्जिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, मर्ज करने का क्या मतलब होता है, कंबाइन कर देना, है ना। तो बस जो इसका मीनिंग है वैसा ही इसका काम भी है। ओके, इट मीन्स टू कंबाइन two data structures or to combine data items of two data structures.
ओके, कंबाइन कर देना दो डेटा स्ट्रक्चर की डेटा आइटम्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्जिंग। ऑल राइट, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एरे के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। हमारे पास 2 एरेज गिवन है, फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज बी, दोनों ही एरेज में दो दो डेटा आइटम्स हैं। फाइन, हमने क्या करा, इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, मर्जिंग का, और एक न्यू एरे बन गया आपके पास सी। ओके, तो जो न्यू एरे होगा उसमें कितनी डेटा आइटम्स होंगी आपके पास, 4 डेटा आइटम्स। ऑल राइट, समझ में आया। अब आप कहोगे मैम मर्जिंग कैसे हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देखो, आपने देखा होगा जब भी आप कॉन्टैक्ट्स को सेव करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट इज टू सेव दी कॉन्टैक्ट इन मोबाइल फ़ोन एंड सेकंड इज़ ऑन योर गूगल अकाउंट। तो लेकिन जब भी आपके पास शो होंगे कॉन्टैक्ट्स फ़ोन बुक में, वो हमेशा दोनों के ही शो होते हैं, जो आपके फ़ोन में सेव है और जो आपके गूगल अकाउंट या फिर जीमेल पे सेव है। ऑल राइट, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपके पास, मर्जिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, और कैसे कर सकते हो आप मर्जिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म, सिंपल, आपके पास 2 फोल्डर्स हैं, दोनों फोल्डर्स में ही कुछ डेटा आइटम्स हैं आपके पास, आपने दोनों फोल्डर्स को मर्ज किया और दोनों का एक फोल्डर बना दिया, वो क्या हो गया आपका मर्जिंग ऑपरेशन। अंडरस्टूड। ओके, आई थिंक इससे इजी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के हेल्प से ये नहीं बता पाऊंगी और आपको समझ भी आया होगा, लेकिन स्टिल अगर कोई इतना सा भी डाउट है आपके मन में तो प्लीज़ ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, आप कहोगे मैम हमें नहीं याद रहते इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, आपने तो पढ़ा दिया, आपको तो आता है, आपके लिए ईजी है। ये देखो मेमोरी ट्रिक देखो, ठीक है। ट्रेवर्सिंग means to view the data item, insertion means to add the data item, deletion means to remove the data items, searching to find out, okay, sorting to arrange the data items in a particular order, and merging means to combine the data items of a two data structure। अंडरस्टूड, समझ में आया ना। ओके, तो इसी तरह की अगर आपको वीडियोस चाहिए बिल्कुल इजी वे में, डेटा स्ट्रक्चर को आप समझना चाहते हो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, एंड स्टे ट्यून्ड इन फॉर न्यू वीडियोस। ऑल राइट, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलना। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।